2025 में नीतीश कुमार भले ही चुनाव जीत के 10वीं बार मुख्यमंत्री बन के इतिहास बना दिए हों, लेकिन 2026 इनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला। बल्कि 2000 में 10 सबसे बड़ी मुश्किलें इनके सामने आके खड़ी हो गई है और अगर इसको सॉल्व नहीं करेंगे साहब तो इनके हाथ से सत्ता तक चली जाएगी और जेडीयू जो है वो तितर बितर हो जाएगा। समस्या बड़ी है और कैसे इन सब चीजों को हैंडल करेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी भी उसी ताक में बैठे हैं और तेजस्वी यादव भी उसी ताक में बैठे हैं कि साहब नीतीश कुमार का कार्यकाल जल्दी से समाप्त किया जाए। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे और कौन कौन सी वो 10 बड़ी चुनौतियां हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि नीतीश कुमार ने चुनाव जीतने के लिए जो जो वादा किया था साहब उस वादे को पूरा करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो समस्याएं और बढ़ेगी और इधर सरकार का खजाना खाली हो रहा है, यानी जो जो उनका वादा है उससे उनकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ रही है। और उसके अलावा पार्टी में अविश्वास बढ़ रहा है कि नीतीश कुमार संभाल पाएंगे आगे की जिम्मेदारी या फिर नहीं, नीतीश कुमार बाकी चीजें झेल पाएंगे या नहीं। और ये समस्याएं दिन ब दिन नीतीश कुमार को बिहार में और ज्यादा कमजोर करती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले इस बात को समझिए, नीतीश कुमार जिस मुद्दे को लेकर बिहार में आए वो मुद्दा वाकई तो कारगर साबित हो ही गया। ये सत्ता में आ गए, 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए, इतिहास रच दिए। लेकिन पुराना साल 2025 इनके लिए बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, इतिहास बना चुके हैं। लेकिन 26 उतना आसान और उतना अलग जो है 25 की तरह नहीं होने वाला। और 25 में काफी सारी चुनौतियां हैं और चुनौतियों की शुरुआत भी हो चुकी है। वो 10 बड़ी चुनौतियों के बारे में मैं आपको गिना रहा था। चुनौती नंबर 1 है कि 2025 में किए गए 25 संकल्प के तहत 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की सबसे बड़ी चुनौती जो है वो नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार इसको कैसे पूरा करेंगे ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित कई स्कीम के कारण सरकार का खजाना खाली हो चुका है और उसे भरने की जो है वो इनके पास एक चुनौती है। उसे कैसे भरेंगे, खजाना को कैसे दुरुस्त करेंगे, बिहार को कैसे मतलब वो कहा जाता है ना लूटने से, दिवालिया होने से बचाएंगे, ये भी इनके पास एक समस्या है। और इसकी शुरुआत इनको जो है वो 2026 से ही करनी पड़ेगी क्योंकि स्थिति और खराब हो सकती है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो देखिए, इन्होंने वादा तो किया कि हम रोजगार बांटेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट यह भी कह रहा है कि साहब तमाम दावों के बाद भी बिहार में निवेशक जो है वो जुट नहीं पा रहे हैं, यानी जो कोई निवेश करने को तैयार नहीं हो रहा है। और अगर निवेश नहीं होगा, कंपनियां नहीं बैठेंगी, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी तो रोजगार कहां से दीजिएगा। और इसी वजह से नीतीश कुमार के लिए तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है। चौथी सबसे बड़ी चुनौती आपको बता देता हूं कि केंद्र सरकार के साथ इनको बेहतर समन्वय बिठाना पड़ेगा। इसके पीछे का कारण है कि साहब फुल फ्लेज आप बेहतर प्रदर्शन में हैं लेकिन सामने वाला बेहतर प्रदर्शन में नहीं है, यानी विपक्ष उतना पावरफुल नहीं है कि आप पलटी मार के चले जाएंगे। वो सारी चीजें जो है वो निरस्त हो चुकी है और ऐसे में इनके साथ बड़ा समस्या यह है कि इसको कैसे डील करेंगे। उसके बाद की अगर बात की जाए तो देखिए, मतलब 2025 में तो बढ़िया प्रदर्शन रहा, लेकिन अब दबाव पार्टी की तरफ से भी आ रहा है कि साहब अब तो जो है वो निशांत कुमार को बुला लीजिए, अब जेडीयू में कोई नया चेहरा चाहिए। पुराना चेहरा वही नीतीश कुमार, वही भाषण, वही बातें, 2005 से पहले कुछ होता था जी। और वो अविश्वास जो नीतीश कुमार को लेके है कि साहब बेहतर दिखने का प्रयास करना कि हम बेहतर हैं और वाकई बेहतर होना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। और इस फर्क को कैसे मिटा पाएंगे नीतीश कुमार, बड़ी समस्या है और इसको लेके पार्टी में असंतोष की भावना है। और इस वजह से एक और समस्या, निशांत कुमार की लॉन्चिंग की कैसे करेंगे लॉन्च। आज तक तो उसी परिवारवाद पे लालू प्रसाद यादव और लालू परिवार को घेरते आए, अब आखिरकार अपने पार्टी में परिवारवाद कैसे घुसाएंगे नीतीश कुमार, और ये बड़ी समस्या एक और उनके साथ है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो आपको बता दूं कि इस वर्ष जो है राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव भी है और यहां पे अपने पार्टी को फुल फ्लेज में लाना, पार्टी को जो है वो उम्मीदवारी दिलवाना, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इससे कैसे निकलेंगे नीतीश कुमार, ये भी एक बड़ी समस्या जो है वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद पार्टी स्तर पर चुनाव नहीं होने के बावजूद पंचायत चुनाव में दमदार उपस्थिति दिखाने की भी आपको चुनौती है। इस साल पंचायत चुनाव भी है
उसमें भी आपको दिखाना है कि जेडीयू का पावर क्या है, जेडीयू किस तरीके से काम करता है, जेडीयू किस तरीके से आज तक जो है वो पंचायत स्तरों के चुनाव पे अपना हस्तक्षेप करते आया है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या फिर मतलब किसी भी तरीके से अपने पक्ष में चीजों को रखना हो। उसके बाद की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल और असम चुनाव में पार्टी की मजबूत उपस्थिति भी चुनौती है, क्योंकि इनको चाहिए भाई पार्टी बड़ा करना है, अब नहीं तो कब करेंगे नीतीश जी। और ऐसे में असम या फिर पश्चिम बंगाल, यहां पे भी इनको अपने आप को प्रूव करना होगा, क्योंकि इस वर्ष चुनाव है। चिराग पासवान तैयारी कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव तैयारी कर रहे हैं, नीतीश जी क्या कर रहे हैं, ये सवाल तो उठेगा। और इसी की वजह से जो इनका पार्टी है उसमें इस तरीके का मतभेद चल रहा है। निशांत को बुलाओ इतनी जल्दीबाजी में क्यों? क्योंकि अब जेडीयू वालों को भी लग रहा है कि साहब स्थिति उतनी सही नहीं है जितना अंदाजा लगाया गया है। और 10वां सबसे बड़ी चुनौती 1 करोड़ सदस्य लक्ष्य प्राप्त करने की। इन्होंने कह तो दिया कि 1 करोड़ जो है वो हम बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे इसका कोई ब्लूप्रिंट तैयार ही नहीं हुआ। और अगर ब्लूप्रिंट नहीं है, आपके पास कुछ डेटा नहीं है, तो फिर वो तैयारी कैसे हो पाएगी, ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से इनको जूझना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से नीतीश कुमार के सामने 10 बड़ी मुश्किलें हैं और इस मुश्किल से कैसे आजाद होंगे नीतीश कुमार, कैसे अपने आप को प्रूफ और साबित कर पाएंगे, कैसे जो है वो तेजस्वी और सम्राट की बोलती बंद कर पाएंगे। सम्राट के पास पावर है, गृह मंत्रालय है और ऐसे में भाजपा बहुत प्रभावशाली है और ऐसे में नीतीश कुमार को बिहार चलाना है, कैसे संभव होगा? और यही है वो बड़ी बड़ी चुनौतियां जिनका सामना इस साल नीतीश कुमार को करना है। कैसे करेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।